दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम सतीश बौद्ध है और एक लंबे समय के बाद आपके साथ फिर से मुखातिब हुआ हूँ। ये सामाजिक राजनीतिक काम जो है मैं लंबे समय से करता आ रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। अभी हाल-फिलहाल में मुझे एक नई चीज़ सीखने को मिली। लोगों के बीच काम करके, उनके व्यवहार, आचरण को समझ के एक बड़ी बेहतरीन चीज़ सीखने को मिली। एक मुहावरा सीखने को मिला। ये जो मुहावरा है, मुहावरा कुछ इस तरह से कि ये कहता है कि भेड़िए को कभी खून नहीं दिखाना चाहिए। ये एक मुहावरा है। मैंने पहली बार इसको समझा, जाना और और ज़्यादा बेहतर इसलिए समझा क्योंकि व्यवहार में मेरे को देखने को मिला। ये होता क्या है? इसके बारे में मैं आपके बीच में एक जानकारी देना चाहता हूँ। इसे एक छोटी-सी कहानी से बताता हूँ। हुआ क्या, एक बार एक राज्य में एक राजनीतिक दल की सरकार चल रही थी। उसका जो नेता था, उसका नाम था विक्रम सिंह और वो राज्य का था मुख्यमंत्री। अब उसके मंत्रिमंडल में एक युवा तेज तर्रार और बेहद महत्वाकांक्षी मंत्री भी था। उस मंत्री का नाम था अरुण मेहता। अब मेहता जो था, वो अपनी कार्यकुशलता के लिए खूब जाना जाता था। लेकिन उसकी जो राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं थी, उससे सभी लोग भली प्रकार परिचित थे। अब साहब, मुख्यमंत्री जो विक्रम सिंह है, वो एक बार एक संवेदनशील परियोजना पर काम कर रहे थे। राज्य की एक बहुत बड़ी औद्योगिक इकाई थी, जिसे वो निजी हाथों में बेचने का प्रस्ताव था। वो काम करना चाहते थे उस पे। अब साहब, ये जो योजना थी, ये थी तो बड़ी जबरदस्त और आर्थिक रूप से फायदेमंद, लेकिन इसका राजनीतिक नुकसान हो सकता था, क्योंकि विपक्ष इसे जो है मुद्दा बनाता कि राज्य की संपत्ति को बेचा जा रहा है। अब साहब, ऐसे में मुख्यमंत्री जो थे, उसने इस योजना को बहुत गुप्त रखा। अब केवल उसके 2 अधिकारी थे जिसको उसने जानकारी दे रखी थी। अब तैयारी पूरी होने वाली थी और तैयारी के साथ निर्णय लिया गया था। पर एक दिन जो मंत्री था अरुण मेहता, वो खुद मुख्यमंत्री का करीबी अपने आप को मानता था। एक निजी बैठक में मुख्यमंत्री से स्वयं पूछ बैठा कि सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप कोई बहुत बड़ा जो है फैसला लेने वाले हो। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? मुख्यमंत्री मेहता से पहले ही वाकिफ थे। वो सतर्क हो गए, लेकिन फिर मन में आया कि यार, इसे बता देना चाहिए। हो सकता है कि ये हमारे लिए कुछ फायदेमंद हो जाए। अब साहब, उसने ये वाली बात जो थी, उसने अरुण मेहता को बता दी। साथ ही साथ ये कह दिया कि आप इस बात की चर्चा किसी से नहीं करेंगे। मेहता ने बाहर जाके ऐसे ही किया। उसने किसी से चर्चा नहीं की, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में उथल-पुथल शुरू हो गई। अब उसे लगने लगा कि यार, ये जो जानकारी है, ये मेरे लिए एक अवसर हो सकती है। उसने सोचा कि अगर ये योजना सफल हो गई, तो सारा का सारा श्रेय जो है मुख्यमंत्री को मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? लेकिन अगर ये योजना विफल हो गई, तो मुख्यमंत्री की जो पकड़ है सत्ता के ऊपर, वो कमजोर हो जाएगी और वो खुद को उत्तराधिकारी के रूप में पेश कर पाएगा। अब ये वाली बात उसके दिमाग में बैठ गई। मेहता ने चाल चली। उसने गुप्त रूप से इस योजना की जानकारी विपक्षी दलों और मीडिया को दे दी, लेकिन उसे इस तरह पेश किया गया कि जैसे ये योजना मुख्यमंत्री का एक तरफा फैसला है और जन विरोधी फैसला है। तो भाई साहब, परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, अगले दिन अखबारों में, टीवी पर खबर चल गई कि मुख्यमंत्री राज्य की धरोहर को बेच रहा है। विपक्ष ने तुरंत इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया, जबरदस्त हंगामा हो गया। सरकार ने के जो अपने दल के जो विधायक थे, जिन्हें इस योजना की पता नहीं था, इस योजना के बारे में, वो भी मुख्यमंत्री के खिलाफ हो गए। जनता, ट्रेड यूनियन, सामाजिक संगठन प्रदर्शन करना शुरू कर बैठे। अब साहब, मुख्यमंत्री विक्रम सिंह पूरी तरह से घेर लिया गया। उनकी जो सोची समझी रणनीति थी, धरी की धरी रह गई। उन्होंने योजना को तुरंत वापस लिया और सारा दोष विक्रम सिंह के ऊपर ही आया। उसकी साख को बड़ा गहरा वट्टा लगा। अब इस पूरी घटना का फायदा उठाकर मेहता ने दल के भीतर ही मुख्यमंत्री के खिलाफ असंतोष पैदा कर दिया और खुद को
मुख्यमंत्री के विकल्प के रूप में पेश किया। आखिरकार पार्टी के हाईकमान को विक्रम सिंह से इस्तीफा लेना पड़ा और अरुण नए मुख्यमंत्री बन गए। ये तो थी कहानी। अब इसकी गहराई समझें कि भेड़िया कौन था। भेड़िया था महत्वाकांक्षी मंत्री अरुण मेहता, जो सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसकी शिकारी प्रवृत्ति थी। अच्छा, फिर खून क्या था? खून था वह गुप्त और संवेदनशील योजना की जानकारी, जो मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी रणनीतिक राजनैतिक कमजोरी थी। उसे साझा करना ही भूल थी। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जैसे ही भेड़िया मेहता को खून गुप्त जानकारी का पता लगा, उसकी शिकारी प्रवृत्ति जाग उठी। उसने उस जानकारी का इस्तेमाल मुख्यमंत्री जो शिकार है को कमजोर करने के लिए और खुद को फायदा दिलाने के लिए इस्तेमाल किया। समझ आया कुछ? चलिए, भेड़िए को खून नहीं दिखाना चाहिए, इस मुहावरे को थोड़ा और मानवीय संदर्भ में समझते हैं। यह कथन इस सार्वभौमिक सत्यता को दर्शाता है कि कुछ लोग दूसरों की कमजोरी, डर, संकट, आदत अथवा संसाधनों का शोषण करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों के सामने अपना भेद प्रकट करना स्वयं को जोखिम में डालने के जैसा ही होता है। चलो और गहराई से समझते हैं। भेड़िया कौन? भेड़िया वह व्यक्ति हो सकता है जिसमें नैतिकता, सहानुभूति या संयम की कमी होती है। वह लालची, ईर्ष्यालु, धोखेबाज, अवसरवादी और शोषणकारी प्रवृत्ति का होता है। उसकी शिकारी प्रवृत्ति कमजोर को निशाना बनाने के लिए हमेशा सक्रिय रहती है। फिर खून क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो उस शिकारी प्रवृत्ति को आकर्षित कर सकती है, जैसे आर्थिक कमजोरी, वित्तीय संकट हो सकता है, कर्ज हो सकता है, नौकरी छूटने की स्थिति हो सकती है, या भावनात्मक कमजोरी जैसे दुख हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, डर हो सकता है, असुरक्षा हो सकती है, टूटा हुआ विश्वास हो सकता है, या फिर सामाजिक कमजोरी जैसे आपने कोई स्कैंडल कर रखा हो या आपकी कोई गलती कर रखी हो जिसे पकड़े जाने का डर हो, या फिर आपके संसाधन, आपका धन, संपत्ति या कोई मूल्यवान चीज। तो साथियों, मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि हमें अपना भेद किसी दूसरे को देना ही नहीं चाहिए, किसी व्यक्ति को, क्योंकि व्यक्ति में भेड़िए की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे ही उसे दिखाई देता है कि उसे लाभ हो सकता है, तो वो आपको किनारा कर देगा और किनारा करके अपने लाभ के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। तो ऐसे में मुझे लगता है भेड़िए को खून नहीं दिखाना चाहिए। इस प्रवृत्ति के लोग समाज में देखने को मिलते हैं, जानने को मिलते हैं, समझने को मिलते हैं। ऐसे में मैं सतीश आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप इस कहानी की, इस जानकारी की गहराई को समझें और सतर्क रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आपसे इसे विदा लेता हूं। फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच में रहूंगा। तब तक के लिए जय भीम।